वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। महाभारत के विशाल युद्ध में जहां अर्जुन, भीम, कर्ण और द्रोण जैसे महावीरों की गाथाएं प्रसिद्ध हैं, वहीं कई ऐसे योद्धा भी थे जिनका योगदान शांत किंतु अत्यंत प्रभावशाली रहा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अमितौजस उन्हीं में से एक था। वह पंचाल देश का राजकुमार और द्रुपद का पुत्र था, जो अपने भाइयों शिखंडी और सत्यजीत के साथ पांडवों की ओर से युद्ध में उतरा। उसका स्वभाव धैर्यवान, दृष्टि स्थिर और मन में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाला था। युद्ध उसके लिए केवल विजय का साधन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का मार्ग था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ से ही अमितौजस ने अपनी उपस्थिति से पांडव सेना को बल दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वह द्रुपद की विशाल सेना का एक प्रमुख सेना नायक था और उसकी गणना ऐसे योद्धाओं में होती थी जो रणनीति और शौर्य दोनों में निपुण थे। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरवों की सेना जब अत्यंत संगठित और आक्रामक रूप में आगे बढ़ी, तब अमितौजस ने अपने रथ से निकलकर पांडव पक्ष की पंक्तियों को संभाला। युद्ध के दिनों में एक प्रमुख घटना वह थी जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। इस व्यूह ने पांडवों की सेना में भारी संकट उत्पन्न कर दिया। अभिमन्यु के प्रवेश और उसके वीरगति के पश्चात पांडवों का मन शोक और क्रोध से भर गया। उसी समय अमितौजस ने आगे बढ़कर बिखरती हुई सेनाओं को पुनः संगठित किया। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और कौरवों के कई महारथियों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि सेना का मनोबल बनाए रखना था। द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध में भी अमितौजस की भूमिका उल्लेखनीय रही। वह जानता था कि गुरु द्रोण को परास्त करना सरल नहीं है, इसलिए उसने सीधे टकराव के स्थान पर उनकी सहायता करने वाले योद्धाओं को लक्ष्य बनाया। इस रणनीति से पांडव सेना को कुछ समय के लिए राहत मिली। कहा जाता है कि उसने उस दिन अनेक कौरव योद्धाओं को रणभूमि से हटाया और द्रोण की गति को धीमा कर दिया। युद्ध के 13वें दिन जब संघर्ष अपने चरम पर था, अमितौजस ने सत्यजीत के साथ मिलकर एक संयुक्त आक्रमण किया। दोनों भाइयों ने कौरव सेना के मध्य भाग में घुसकर ऐसा प्रहार किया कि कई रथ उलट गए और हाथी व्याकुल होकर भागने लगे। ये दृश्य देखकर पांडव सेना में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। भीम और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। अमितौजस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह युद्ध में भी मर्यादा नहीं छोड़ता था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वह निहत्थे या घायल शत्रु पर वार नहीं करता था। एक अवसर पर उसने एक युवा कौरव सैनिक को जीवन दान दिया, ये कहकर कि युद्ध वीरों का होता है, असहायों का नहीं। ये घटना उसकी करुणा और धर्मनिष्ठा को दर्शाती है। अंततः युद्ध की भीषणता ने अमितौजस को भी नहीं छोड़ा। एक घमासान युद्ध में जब वह पांडव सेना की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एक शक्तिशाली आघात से वह रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी वीरगति ने पांडवों को शोकाकुल कर दिया, पर साथ ही यह स्मरण भी दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाभारत के इतिहास में अमितौजस का नाम भले ही मुख्य पात्रों की तरह उजागर न हो, पर उसका योगदान उस मौन शक्ति की तरह है जो बिना शोर किए युद्ध की दिशा को प्रभावित करती है। वह उन योद्धाओं का प्रतीक है जिनका उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की स्थापना था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।